हेलो गाइस, वेलकम है आपका। देखिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में फैक्टोरियल नोटेशन को देखा था और कुछ रिजल्ट। तो मैं कुछ रिजल्ट रिकॉल कर देना चाहता हूँ। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि जो फैक्टोरियल नोटेशन होता है इसको इस टाइप से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, ठीक है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ इन फैक्टर्स। ठीक है, एक से स्टार्ट करके इसको इन फैक्टर्स के प्रोडक्ट में हमको इस तरीके से लिखना होता है। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टोरियल नोटेशन होता है। अगर यहाँ पे हम h को 1 कंसिडर कर लें, कांस्टेंट वैल्यू 1, तो हमारा ये जो एक्स एन है, ठीक है, ये फिर h को 1 करने से इस तरह से दिखेगा। ठीक है, इसको आप फिर फैक्टोरियल में भी इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने ये रिजल्ट देखा था कि डेल्टा एन एक्स एन, ठीक है, अगर ये आप करते हो तो ये आपको मिलता है फैक्टोरियल एन एच एन। ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो इसके बाद अगर आप फर्दर इसको अगर आप ऑपरेटर लगाएंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा जीरो। ठीक है, और बाकी फिर आपको अगर आप वन टाइम करते हैं तो आपको ये वैल्यू मिला था। ठीक है, हम लोग प्रूफ करने के दौरान देखे थे। और डेल्टा स्क्वायर यानी सेकंड टाइम करते हैं तो आपको ये मिलता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक हिंट करूँगा कि इसको याद रखने का तरीका ना, वो हम लोगों ने जो डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है 12th क्लास में। ठीक है, हमारा जो डिफरेंशियल जो हमारा ऑपरेटर होता है डी बाई डी एक्स, ठीक है, उसी के जैसा ये काम करता है। अगर आप एच को 1 ले लें, ठीक है, अगर आप एच को क्या ले लें 1, तो आप देखेंगे कि आपका वही चलेगा। जैसे मान लीजिए एक्स एन है। ठीक है, अब मैं फैक्टोरियल नोटेशन की जगह पे सिंपल नोटेशन यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका जो डेरिवेटिव है, nth डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, वो क्या मिलता है? वो मेरे को मिलता है फैक्टोरियल एन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए एच का पावर एन ये ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको ये ऐसे याद रखना है। इसी तरीके से मान लीजिए अगर वन टाइम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं आप एक्स एन का, तो क्या आता है? एन आगे आ जाता है और पावर में एक कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए वही चीज़ है, बस आपको ये फैक्टोरियल नोटेशन में है और ये आपका जो सिंपल डिग्री है वो है। ठीक है, और एक एच आपका ज़्यादा रहता है। तो अगर आपका एच अगर 1 है तो आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं कि आप डिफ्रेंशिएशन वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन क्या होता है एक्स एन का? तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन होता है एन एन माइनस वन, ठीक है, और एक्स एन माइनस टू। तो यहाँ पे भी देखिए उसी तरह का है, बस फैक्टोरियल नोटेशन में है यहाँ पे। ठीक है, और एच स्क्वायर है, तो अगर एच 1 होगा तो आप ऐसे डायरेक्टली कर सकेंगे, और अगर एच 1 नहीं होगा तो आपको लास्ट में बस एच की पावर डाल देनी है। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। हाँ, अब आइए हम लोग कुछ यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जो हमारा फैक्टोरियल नोटेशन से रिलेटेड है। ठीक है, उतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं कहते। ठीक है, क्योंकि ये कभी कभार ही पूछा है, बट अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको देखेंगे करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस द फंक्शन आपको गिवन है। क्या है? 2x टू द पावर 3 माइनस 3x टू द पावर 2, ओके, प्लस 3x माइनस 10 इन फैक्टोरियल नोटेशन। बोलता है कि आप इसको फैक्टोरियल नोटेशन में इस फंक्शन को क्या कीजिए? कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, ओके। द इंटरवल डिफरेंस बीइंग यूनिटी, द इंटरवल डिफरेंस, द इंटरवल डिफरेंस बीइंग यूनिटी, ये आपको यूनिटी दे रखा है। ठीक है, आल्सो फाइंड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, आल्सो फाइंड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब वही है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस निकालना है आपको। ठीक है, ऑफ फंक्शन, जो फंक्शन है उसका आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन भी पूछ रहा है। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए इसका सॉल्यूशन मैं कर देता हूँ। देखिए, क्योंकि इसको फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट द गिवन फंक्शन 2x³ माइनस 3x² प्लस
3x माइनस 10 इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे ले लेते हैं ax, चूँकि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 3 है, तो फैक्टोरियल नोटेशन में भी इसको हम लोग 3 में ही लेंगे हाईएस्ट, ठीक है, फिर प्लस लिखेंगे bx, ठीक है, फैक्टोरियल नोटेशन 2 तक, प्लस cx, ठीक है, इसमें 1 ले लेंगे और प्लस d। इस तरह के तरीके का ही फैक्टोरियल नोटेशन मेरे को मिलेगा। अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ फैक्टोरियल नोटेशन में तो मेरे को इस तरह का ही कुछ मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग आर्बिट्रेरी जो है कांस्टेंट ए बी सी डी लेकर के इंट्रोड्यूस कर लिए हैं, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, वेयर कैपिटल ए बी सी एंड डी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, ठीक है। ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, हम लोग इसको अभी फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, तो मेरे को जो टारगेट है वो क्या है, वो है ए बी सी डी का वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है। तो ये देखिए, ये कई तरीके से हो सकता है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज क्या, 2x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू। अब फैक्टोरियल नोटेशन में जैसे मेरे को h जो है यहाँ पे वो क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। देखिए आपको बोलता है इंटरवल डिफरेंस जो है वो क्या है, 1 है, यूनिटी है, यानी आपको h जो है वो क्या लेना है, 1 लेना है, ठीक है। तो अगर मेरे को h1 लेना है तो मैं x का जो फैक्टोरियल 3 है नोटेशन में, फैक्टोरियल नोटेशन में, उसको मैं कैसे लिखने वाला हूँ, तो 3 प्रोडक्ट में लिखेंगे, 3 फैक्टर में, x माइनस 1 x माइनस 2, ठीक है, प्लस नेक्स्ट b, 2 को कैसे लिखेंगे, तो 2 फैक्टर में x माइनस 1, फिर नेक्स्ट c, इसको सिर्फ एक फैक्टर में लिखा जाएगा x, और नेक्स्ट है आपका d, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे लिख लेंगे। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो कंपेयर करने से आपको सबसे पहले आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या करना है, इसके बाद आप कंपेयर कर लीजिए, ठीक है, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, ठीक है, कोएफिशिएंट्स बोथ साइड। हम लोग को क्या करना है, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा कोएफिशिएंट है उसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कंपेयर करते हैं तो आपको यहाँ पे साफ दिख जाता है कि जो d है, d आपका क्या है, वो है -10, ठीक है। d चूंकि आपको ये यहाँ पे दिख रहा है, ये लास्ट वाला d है जो विदाउट एक्स है, तो ये आपका क्या है, -10 है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि x³ का पावर मेरे को क्या मिलने वाला है। देखिए x³ जो है आपको वो डेफिनेटली सिर्फ यहीं से मिलेगा ना, x³ सिर्फ इसी से मिलने वाला है, ठीक है। तो x³ का जो कोएफिशिएंट है वो डेफिनेटली a है, देयरफॉर आपका a क्या हो जाएगा, a आपका हो जाएगा ये x³ का कोएफिशिएंट यानी 2, a भी आपको 2 मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आप ये करेंगे कि आप कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को इक्वेट कर लीजिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर मैं इक्वेट करूं, ठीक है, तो क्या क्या मिलेगा आप ये देख लें। तो एक्स स्क्वायर का जब हम लोग कोएफिशिएंट, अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और भी सिंपल है, एक तो आप ऐसे इक्वेट कर सकते हैं, दूसरा क्या कि आप डायरेक्ट वैल्यू को पुटअप करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ हमारे पास में जीरोज़ है, जैसे एक तो है आपका कुछ जो हमारे पास में जीरोज़ है इन फैक्टर्स के, ठीक है, उन फैक्टर्स को आप देखिए। यहाँ पे एक्चुअली देखिए हम लोग 3 तरह का मेथड से इसको सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। एक तो आप डायरेक्ट जो है कोएफिशिएंट को आप इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोएफिशिएंट आप इक्वेट करेंगे तो आपको d मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरीके से आपको a मिल गया, फिर हम लोग एक्स स्क्वायर का और x का कोएफिशिएंट को अलग अलग करके हम लोग b और c भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारे पास जीरोज़ भी है, तो जैसे क्या क्या जीरोज़ है आप देखिएगा, तो x इक्वल टू 0 मेरे पास जीरोज़ है यहाँ से, जिससे ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। x इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब को 0 बोलते हैं ना, हम x को डायरेक्टली 0 पुट कर सकते हैं, ठीक है। इस फैक्टर से हम x को 1 पुट कर सकते हैं, इससे हम x को 2 पुट कर सकते हैं। तो सब जो जीरोज़ है आपको पता है इसका बहुत हेल्प होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, जैसे अगर मैं पुट करता हूँ क्या, x इज इक्वल टू 1, तो इधर आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हो जाता है 2 माइनस 3 प्लस 3 -10, और इधर 1 डालने से आपका ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो आपको डायरेक्ट सिर्फ c मिलेगा, c इंटू 1 प्लस डी, ठीक है। अब d आपको -10 पता है, ठीक है। इधर आपका हो गया -8, तो -8 इज इक्वल टू c प्लस डी,
और डी मेरा -10 है, ठीक है। तो अगर मैं डाल दूँ तो मेरा फिर सी क्या आ जाएगा, तो सी मेरा आ जाता है, ठीक है, 2। सी भी मिल गया। इसी तरीके से बी को जो है मालूम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स को चलिए पुट कर देते हैं 2, ठीक है। एक्स को अगर 2 पुट करते हैं तो मेरा ये पूरा पहला वाला जो फैक्टर है वो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे आगे बढ़ेंगे देखिए, चलें तो देखिए ये आपका पूरा 0 हो गया। तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड उधर बचता है 2 × 8 यानी 16 माइनस 3 × 4 यानी 12, 3 × 2 यानी 6 माइनस 10 इज इक्वल टू, ये पूरा 0 हो गया, ठीक है। आपको b मिलेगा 2 डालने से 2b प्लस यहाँ पे भी आपको ये 2c मिल जाएगा और आपको d मिल जाता है, ठीक है। तो अब मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे ये आपका देखें क्या हो गया, ये आपका हो जा रहा है 22 और ये तो आपका 0 हो जा रहा है इधर, ठीक है। 22 और 22 तो ये आपका 0 हो गया इक्वल टू, ठीक है। अब इधर हम लोग देखेंगे तो ये 2b, तो b हमको फाइंड आउट करना है, c मेरे को मालूम है ऊपर में तो 4 हो जाएगा, d भी मालूम है तो 10, ठीक है। तो यहाँ से ये +6 होगा तो b हमको यहाँ से 3 मिल जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो तरीका से आप कर सकते हैं, एक तो आप या दोनों मिला के भी आप कर सकते हैं जैसे मैंने किया है, ठीक है। कि आप जो सिंपल कोएफिशिएंट आपको नज़र आ रहा है उसको आप इक्वेट कर लीजिए और जो जीरोस वैल्यू है उससे पुट अप करके आप काम कर लीजिए। इस तरीके से मेरे को ये सारे वैल्यू मिल जा रहे हैं, ठीक है। डी, ए की, बी की, सी की और डी की, ठीक है, सारे वैल्यू मिल गए। यहाँ पे एक और टेक्निक भी है, चूंकि आपको H1 गिवन है तो मैं आपको एक और टेक्निक बताता हूँ, वो क्या है, वो है सिंथेटिक डिवीजन वाला, ठीक है। आइए मैं वो भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि उससे भी आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेकंड ये मेथड आप इसको कह सकते हैं, सेकंड मेथड, ठीक है। फाइंडिंग ABCD, फाइंडिंग ABCD, इसको फाइंड करने के लिए एक हम लोग और मेथड देख रहे हैं, वो क्या है, वो है मेरा सिंथेटिक डिवीजन। ये आप लोगों ने सेमेस्टर 1 या पार्ट 1 में भी देखा हुआ है, ठीक है। तो सिंथेटिक डिवीजन से भी आपको काफ़ी सिंपल तरीके से आपको मिल जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए जो आपका मेन पोलिनोमियल क्वेश्चन में गिवन था, क्या था मेन पोलिनोमियल आपका था 2x³ माइनस 3x² प्लस 3x-10, ठीक है। तो इसकी कोइफिशिएंट्स जो है ना, जैसे 2 है, -3 है, +3 है, -10 है, इसको आप अलग कर लीजिए, ठीक है। आप अलग करेंगे यहाँ पे, जैसे 2 ले लिया, -3 ले लिया, 3 ले लिया और -10 ले लिया, ऐसे, ठीक है। तो आपको सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करने के लिए चूंकि आपका H1 गिवन है इंटरवल में, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप 1 से स्टार्ट करेंगे सिंथेटिक डिवीजन को, ठीक है, ओके। तो आप 1 से स्टार्ट करेंगे तो आप यहाँ पे ऐसे एक लाइन डालिए, ओके। और हमेशा ये 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 0 डालिए, ठीक है। जब आप 0 डाल देंगे तो आप दोनों को ऐड कीजिए, 2 0 क्या हो गया 2, फिर इस 1 और 2 को आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस 1 और 2 को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा वैल्यू 2, तो इस 2 को आपको यहाँ पे लिखना है 2, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। तो अब आप इन दोनों को फिर से ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा -3 + 2 1, ठीक है। फिर से आप 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, फिर इसको यहाँ पे लिखेंगे तो क्या आएगा 1, ठीक है। फिर आप अच्छा यहाँ पे -1 आएगा, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। फिर आप 1 से -1 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1 से आप -1 को मल्टीप्लाई करते हैं और जो वैल्यू आता है उसको आप फिर यहाँ पे लिखते हैं। फिर इन दोनों को आप ऐड करेंगे, 3 और 1 आपको क्या मिल जाएगा, अच्छा यहाँ पे -1 ही आएगा ना, ठीक है। तो ये -1 लिखिए यहाँ पे, चलिए। चूँकि 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आया तो -1 लिख देंगे। अब 3 और -1 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को 2, ठीक है, क्लियर है। अच्छा ये जो लास्ट वाला वैल्यू है तो ये आपका डायरेक्ट डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आपको डी डायरेक्ट मिल गया लास्ट वाला, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो लास्ट हुआ तो ये लास्ट वाला आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अब आप आगे बढ़िए, अब आप आगे फिर से बढ़ेंगे तो अब नेक्स्ट जो हमारा टर्म आएगा 1 के बाद वो आएगा 2, ठीक है। तो फिर से हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 एक लाइन यहाँ पे डाल दीजिए, तो 2 0 को ऐड कीजिएगा तो 2 आएगा, ठीक है। अब फिर से वही काम करना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 4, तो आपको यहाँ पे आपको लिखना है क्या 4, -1 और 4 को आप ऐड कीजिए, ठीक है। ऐड करने से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका +3,
ठीक है, फिनिश हो गया। ये जो थर्ड, ये जो आया आपका, ये आ गया आपका बी, ठीक है, ओके। तो देख रहे हैं काफ़ी सिंपल तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं सिंथेटिक डिवीजन का यूज़ करके, ठीक है, ये काफ़ी हेल्प करता है हमको। अच्छा, अब हमको चूंकि फिनिश हो चुका है, तो ये जो लास्ट वाला है ये आपका डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ओके। तो आपको देखिए ए बी सी डी वही वैल्यू मिला है जो आपको वहाँ पे मिला था, तो ये आपको काफ़ी कम टाइम में दे देता है, ठीक है। तो ए बी सी डी आपको मिल चुका है, तो आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन, जो आपका इक्वेशन वन था, ठीक है, जहाँ से आपको आंसर लिखना था, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन था मेरा 2x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x-10, इसको सिंथेटिक में लिखना था। तो कैपिटल ए को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 2 और x फैक्टोरियल आपका यहाँ पर रोटेशन है, ठीक है, 3, फिर प्लस b के प्लस पे आप 3 लिखेंगे, यहाँ पे फैक्टोरियल नोटेशन क्या था, 2, फिर c के प्लस पे आप 2 लिखेंगे, ठीक है, फैक्टोरियल नोटेशन क्या था मेरा 1, और लास्टली डी का वैल्यू क्या आ गया है, -10, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्टली यहाँ पे -10 लिख दीजिए, ओके। तो इस तरीके से देखिए आपका आंसर आ गया। फैक्टोरियल नोटेशन में जो कन्वर्ट करना था तो वो आपका कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अब आपको ये कहा था कि जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर आप इसका क्या कीजिए, जो है डिफरेंशिएशन भी निकालिए, ठीक है। देखिए डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, ये हमारा एफ एक्स निकल गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 2, ठीक है, x3 प्लस 3x2 प्लस 2x1 -10, ये आ गया है, ठीक है। अब इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यानी अगर हम इसका निकालते हैं डेल्टा, फर्स्ट डिफरेंस, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा। तो अभी मैंने जो ऊपर आपको फॉर्मूला बताया है, तो आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका एच भी आपका 1 है, तो आपको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन वाला टेक्निक लगा देना है, ठीक है। तो 2 × 3, ठीक है, एक्स यहाँ पे आपका एक कम हो जाएगा, 2, क्लियर है, प्लस यहाँ पे 3 × 2, यहाँ पे भी एक एक्स कम हो जाएगा, पावर प्लस यहाँ पे 2x का यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग 1 ले लेंगे, ठीक है, ओके। और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0। फिर से इसका अगर हम सेकंड ऑर्डर निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, तो देखिए 2 3 जाइए 6 हो चुका है, ठीक है। फिर 2 आपका आगे आएगा तो अंदर 1 बचेगा, ठीक है। ये आपका 3 2 6 है, एक्स का करेंगे तो 1, फिर से ये कांस्टेंट हो गया तो ये भी आपका 0, क्लियर है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं कि ये आपका फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ये आपका सेकेंड ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से ये कुछ ज़्यादा आगे तक जाएगा नहीं, क्योंकि 3 ही ऑर्डर का है। तो आप इसको जैसे एक बार और कर सकते हैं, क्यूब निकालेंगे तो ये 6 2 12, 12 × 1 हो जाएगा, ये आपका कांस्टेंट हो चुका है, ठीक है। अब आपका सारा ही कांस्टेंट है, तो इसके बाद जो भी आएगा आपका डेल्टा 4f, ठीक है, या डेल्टा 5f, ये सारा आपका क्या आएगा, सब आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके जो नेक्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं वो आपके निकाल सकते हैं। तो ठीक है, आई होप आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो ऐसे ही आपको करना है, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी कभी कभार एग्जाम्स में आए हैं, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आता है तो कोई खास मुश्किल क्वेश्चन नहीं, तो आप इसको डेफिनेटली कर पाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, ये आपका होम टास्क रहेगा, आप इसको खुद से कर लेना। आपका एफ एक्स गिवन है, ठीक है, क्या है, x⁴ माइनस 12x³ ओके, प्लस 24x² माइनस 30x+9, ठीक है, ये आपको गिवन है। और इसको आप फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है, कन्वर्ट इट इनटू फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल नोटेशंस, ठीक है, उसमें आप कन्वर्ट कर लीजिए। और फिर आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि आप फाइंड करके बताइएगा कि डेल्टा 4f(x) क्या आता है, ठीक है। तो ये आप करना, सिंथेटिक डिवीजन से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहने वाला, जैसे हम लोग किए थे वैसे ही आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओके। तो कैसे भी आप यहाँ पे खुद से इसको आप ट्राई कीजिएगा, क्लियर है। और ट्राई करने के बाद आप इसका आंसर बना लीजिएगा। ये जो है ये आपका देखिएगा 24 आता है, ठीक है, फैक्टोरियल 4 आएगा 24, वो तो सिंपल दिख भी रहा है क्योंकि 4 ऑर्डर का है, आगे कोई कांस्टेंट नहीं है, तो वो यहाँ से भी दिख रहा है हम लोगों को, ठीक है। एच आपको 1 ही लेना है जो ऊपर में लिया था आप लोगों ने। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, ठीक है, खुद से इसको बना लीजिएगा, ओके। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ और है हमारे पास में।
इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। आइए देखिए, क्वेश्चन है आपका एक ए थर्ड डिग्री पोलिनोमियल, ठीक है, आपको फाइंड करना है ए थर्ड डिग्री पोलिनोमियल पास थ्रू, ये पास करता है, ठीक है, पास थ्रू दी पॉइंट्स, पॉइंट्स दे रखे, किन किन पॉइंट से पास करता है ये, 0 - 1, 1 1, 2 1 एंड 3 2। ओके, फाइंड दी पोलिनोमियल, तो आपको पोलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड दी पोलिनोमियल, ठीक है, आपको पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है। अब इसको आप, जाहिर सी बात है कि चूंकि थर्ड डिग्री पोलिनोमियल है और 4 पॉइंट दिया हुआ है, तो उसको आप ऐसे भी जनरल टेक्निक से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पे जो कैलकुलेट करेंगे, और एक्चुअली जो डिमांड है वो है फैक्टोरियल नोटेशन से करने का, तो उससे हम लोग कैसे कर पाएंगे, ठीक है। आइए उसको देखते हैं, ये हमारे लिए इंटरेस्टिंग रहने वाला है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, तो पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट एफ एक्स, जो आपको थर्ड डिग्री लेना है पोलिनोमियल, वो इस तरह का ले लीजिए, AX3, ठीक है, प्लस BX2 प्लस CX1 प्लस D, ठीक है। ये हम लोग ले लेते हैं इज ए थर्ड डिग्री पोलिनोमियल, ठीक है, क्योंकि इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री आपका 3 है, डिग्री पोलिनोमियल। और यहाँ पे जो ABCD है वो क्या है, वो आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डिफरेंस है आप अगर देखेंगे तो जो गिवन है, क्या गिवन है, तो सबसे पहला जो x0 यानी फर्स्ट पॉइंट आपका 0 है, आप यहाँ पे देखेंगे, सेकंड पॉइंट आपका 1 है, ठीक है, फिर उसके बाद का जो पॉइंट है x2 वो 2 है, और x3 आपका क्या है, 3, देख पा रहे हैं, 0 1 2 3, ठीक है। तो यानी जो गैप है आप देख पा रहे हैं कि जो इंटरवल का गैप है वो क्या है, वो है 1, ठीक है, कांस्टेंट गैप है 1 है। तो अगर 1 यहाँ पे गैप है तो डेफिनेटली क्या है मेरे लिए, जो डिफरेंस है वो निकालना यहाँ पे सिंपल होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो डिफरेंस है वो डिफरेंसेस हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे, और उसी डिफरेंस के हेल्प से फिर हम लोग फंक्शन को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, ठीक है। देखिए फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ से आपको वो भी सीखने में अच्छा लगेगा, तो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, यूजिंग फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, ठीक है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को यूज़ करते हैं। तो उसके लिए आप जो है इस तरह का बना लीजिएगा, एक कॉलम, एक ये ले लीजिए, ठीक है, उसके नीचे एक और लाइन ले लीजिए ये, ठीक है, और इसको फिर आप इस तरीके से बांट दीजिए x, फिर उसके बाद आप फंक्शन ले लीजिएगा fx, ठीक है, फिर ले लेंगे डेल्टा fx, फिर ले लेंगे उसकी स्क्वायर, फिर उसका ले लेंगे क्यूब, चूँकि क्यूब तक ही जाना है तो क्यूब तक में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो पहले मैं x लूँगा, फिर यहाँ पे लूँगा मैं fx, ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ पे मैं लूँगा डेल्टा fx, ठीक है, फिर यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर कर लेंगे fx, फिर यहाँ पे हम लोग डेल्टा क्यूब fx, 3 ऑर्डर का है तो 3 ऑर्डर तक ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो मेरे को लिखना है x का वैल्यू, तो x का मेरे को वही वैल्यू लिखना है जो मैंने अभी आपको लिखा है, ठीक है। तो लाइंस को हम लोग बढ़ा लेते हैं, जरूरत ज़्यादा पड़ेगी, इसको ऐसा कर लीजिए और इसको बढ़ा लेते हैं, ठीक है। चले, और यहाँ पे फिर हम लोग इसको इससे क्लोज कर देते हैं। तो x का जो वैल्यू है वो क्या है, 0 1, ठीक है, 2 एंड 3, ये जो हम लोगों ने लिखा है 0 1 2 3 ऐसे लिख लीजिएगा। अब जो एफ है आपका, तो एफ होता है यानी आपको पता है कि हम लोग y इक्वल टू एफ लिखते हैं, ठीक है। तो जो आपको पॉइंट्स दिया हुआ है, आपको जो ऊपर में पॉइंट दिए हुए हैं वो आपको क्या है, एक्स वाई के फॉर्म में है, तो करस्पॉन्डिंग जो y वैल्यू है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो क्या दिया हुआ है, 0 के साथ में -1, क्वेश्चन में देख लीजिए, ये फिर आपको 1 के साथ 1 दिया हुआ है,
2 के साथ भी आपका 1 दिया हुआ है और 3 के साथ आपको 2 दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे ये लिख लेना है, ठीक है। अब इस पे डिपेंड करेगा। अब जो डेल्टा एफ एक्स है तो वो सिंपल आप यहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि ये फॉरवर्ड होता है, यानी हमको आगे वाले में पीछे वाले को घटाना पड़ता है, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें आप इसको घटाइए, ठीक है। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, 1 में 1 को घटाएंगे तो 0 बीच में लिखेंगे, 2 में 1 को घटाएंगे तो 1, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट डिफरेंस, ठीक है। अब सेकेंड डिफरेंस आपको निकालना है, तो सेकेंड डिफरेंस करने के लिए फिर से वही कीजिएगा, 0 में 2 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -2, ठीक है। फिर 1 में घटाएंगे 0 को तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है। ये जो घटा रहे हैं उसके बीच में लिखेंगे, ये इसका तरीका है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब थर्ड करने के लिए 0 में -2 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा मेरा +2, तो ये कांस्टेंट हो गया, खत्म हो गया। अच्छा, 0 में सॉरी यहाँ पे मिस्टेक किया हम लोगों ने थोड़ा जल्दी जल्दी में, ठीक है। ये यहाँ पे 1 में 0 को घटाएंगे तो क्या आएगा 1 आएगा ना, 1, ठीक है। 0 में 2 को घटाएंगे तो -2, 1 में घटाएंगे 0 को तो 1, अब 1 में घटाएंगे हम लोग -2 को तो क्या आ जाएगा मेरा 3 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3, क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारा कांस्टेंट हो गया। तब आपको देखिए आपको सारे ही टेबल वैल्यूज यहाँ से आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो याद करने वाली है। जनरली हमको ऊपर का वैल्यू का काम होता है, ठीक है, ओके। तो आप अगर यहाँ पे कुछ आपको नोटिस करना है तो आप ये नोट करके रखेंगे कि जैसे x इक्वल टू जो 0 था हमारा, तो x इक्वल टू 0 पे f0 क्या है, तो आप देखिएगा तो f0 आपका फर्स्ट वाला वैल्यू है -1, ये, ठीक है। आपसे अगर कोई पूछे कि डेल्टा f0 क्या होगा, तो सबसे फर्स्ट वाला वैल्यू यानी 2। कोई आपसे पूछे कि भाई डेल्टा स्क्वायर f0 क्या होगा, इसका सबसे फर्स्ट वाला वैल्यू -2, ठीक है। कोई आपसे पूछे कि भाई डेल्टा क्यूब f0 क्या होगा, तो ये तो कांस्टेंट ही आ गया, तो ये आपका 3, ठीक है। तो 0 से जो ऊपर वाला जो वैल्यू रहता है वो आपका पहला फिगर वैल्यू वही रहता है, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ से आपका काम करना काफ़ी आसान हो गया है, क्योंकि आप जो है ये टेबल फाइंड आउट कर चुके हैं, तो अब आप यहाँ से आसानी के साथ में आगे का काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए कैसे करेंगे, हम लोग जो फंक्शन एज्यूम किए थे वहाँ से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। तो देखिए हम लोगों ने एज्यूम किया था क्या, सिंस हमारा जो एफ एक्स था वो क्या था, वो था ax3 प्लस bx2 प्लस cx1 प्लस d, ये था, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर डेल्टा एफ एक्स लगाते हैं इसका, डेल्टा एफ एक्स लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है। तो आपको वही डिफ्रेंसिएशन वाला काम करना है, क्योंकि आपको h1 दिया हुआ है, ठीक है। तो h लिखने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या करेंगे 3ax2 लिखेंगे यहाँ पे, प्लस यहाँ पे लिखेंगे 2bx1, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग cx, x का तो 1 हो जाता है तो सिर्फ c लिखेंगे, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे आप c लिखिए, ठीक है। और d का क्या हो जाएगा, d का हो जाएगा 0, ओके। अच्छा, अब देखिए यहाँ से काफ़ी सिंपल है फाइंड आउट करना। जैसे देखिए क्या, जैसे एफ एक्स जो मेरे को दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर मैं f0 कर लूँ, x को मैं 0 पुट कर दूँ, तो x को 0 पुट करूँगा तो f0 क्या है -1, तो -1 और इधर सारा ही आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली d मिल जाएगा, d क्या मिल गया, d इक्वल टू -1, पहला काम हो गया, ठीक है। कि मेरे को d डायरेक्टली मिल गया, कितना मिल गया d मेरे को मिल गया -1, ओके, क्लियर है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखें, यहाँ पे जब मैं 0 पुट करता हूँ तो डेल्टा f0 ये भी मेरे को मालूम है क्या है, तो ये देखिए यहाँ पे है कितना है 2 है, तो 2 इधर रखिए, बाकी ये आपका 0, ये भी आपका 0 हो गया, तो आपको डायरेक्टली यहाँ से c मिल गया, c इज इक्वल टू क्या 2, ठीक है। ये भी काम हो गया। अब आप फिर से फंक्शन पे डेल्टा स्क्वायर अप्लाई करेंगे, तो इधर डिफ्रेंशिएशन वाला काम करेंगे, 3 2 जा 6, a x बचेगा, यहाँ पे आपका 2b x का 1 हो जाएगा, c का 0, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे फिर से डेल्टा स्क्वायर में जब आप f को 0 रखेंगे तो ये आपका क्या है, ये आपका है -2, ठीक है। यहाँ पे ये आपका -2 हो गया, और a वाला जो आपका है वो 0 होगी, तो आपको डायरेक्टली 2b के बराबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो b है
वो क्या मिल जाता है -1, b इज इक्वल टू -1। चलिए देखिए b भी मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से देखिए आपको b मिल गया, आपको c मिल गया, तो आपको अब फाइनली a चाहिए, ठीक है। तो a भी आपको बहुत आसानी से यहाँ पे मिल जाएगा। कैसे, देखिए आइए आइए देखते हैं, ठीक है। फिर आप इसका डेल्टा क्यूब लिखेंगे, डेल्टा क्यूब एफ एक्स, तो आपको सिर्फ क्या मिलेगा, 6a मिलेगा, ठीक है। और जब आप इसमें जीरो पुटअप कर देंगे तो डेल्टा क्यूब एफ जीरो, ये आपका क्या है, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट वैल्यू जो लास्ट में आया था 3, ये 3 है, तो 3 इज इक्वल टू 6a हो जाएगा। तो यहाँ से आपको जो a है वो क्या मिल जाता है, वो मिल जाता है 1/2। तो हमको ए बी सी डी सारी ही वैल्यूज़ मिल गई है, ठीक है। तो सारा वैल्यू जब मेरे को मिल गया है तो अब सिर्फ मेरे को पुटअप करना है, ठीक है। तो मैं पुटअप करते ही क्या होगा, हमारा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखिए हम लोग कर सकते हैं। देयरफॉर हम लोग एफ एक्स को क्या लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे ए बी सी डी की वैल्यू को पुटअप कर दीजिए। तो 1/2 x3 प्लस बी आपका -1, x2 प्लस सी आपका 2x प्लस डी आपका -1, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम लोग अच्छे से अरेंज करेंगे, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, ठीक है, ओके। x3 को कैसे लिखा जाता है, 3 फैक्टर में, x-1 x-2, चूँकि h मेरा 1 है, ठीक है, माइनस यहाँ पे 2 फैक्टर में लिखेंगे, x-1 फिर प्लस 2x और -1। अब इसको आप थोड़ा मल्टीप्लाई करके अरेंज करिएगा, 1/2 को कॉमन ले लीजिएगा, तो आपका अंदर में आता है x³ माइनस 5x², ठीक है, और प्लस आपका आ जाएगा 8x और -2। इस तरह का आपका आंसर आएगा, ठीक है। इस तरह से देखिए हम लोग को जो थर्ड डिग्री पोलिनोमियल निकालना था वो हम लोग निकाल लिए। हाँ, इस तरह का अभी हम लोग बहुत सा फॉरवर्ड डिफरेंस का टेबल यूज़ करके और भी कुछ कुछ बनाएंगे और कुछ रिजल्ट देखेंगे, ठीक है। अभी तक आप यहाँ पे इसको करके रखिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।